नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी सेंटर। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और बात करेंगे महत्वपूर्ण खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले राजस्थान के कई जिलों में जोरदार बारिश का दौर लगातार चल रहा है। कई शहरों में जलभराव और नदी नालों के उफान पर होने की खबरें सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये 3 तस्वीरें जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति इन तमाम शहरों में बनी हुई है। मानसून के दौरान सिरोही, बांसवाड़ा, जालौर में सिरोही की बात करें तो नदी उफान पर होने से कई वाहन यहां फंस गए हैं। बांसवाड़ा में नदी में युवक बह गया, रेस्क्यू में युवक की लाश बरामद हुई है। और जालौर में नदी नाले उफान पर हैं। यहां लोगों को नदी पार करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो मानसून के दौरान आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि क्या अभी स्थिति बनी हुई है इन तमाम शहरों में। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई। जो बड़े बड़े दावे किए गए कि व्यवस्था मुकम्मल है, माकूल इंतजाम किए गए हैं, उन दावों की पोल खोलते 3 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। सिरोही की बात करें तो यहाँ तेज बहाव में कई जगह वाहन फंसे हैं। नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है। सरदारपुरा और बावली गांव में वाहन फंसते नजर आए हैं। ड्राइवर ने रस्सी के सहारे अपनी जान बचाई है, क्योंकि जिले में कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हो रही है। नदी नाले में पानी की आवक हो रही है। लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। नदी नालों में पानी का तेज बहाव है और आप देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है। सरदारपुरा और बावली गांव में वाहन चालक परेशान है। वाहन बीच नदी में ही ये फंस गया। वाहन को बाहर निकालने की जुगत करता ये व्यक्ति इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तेज बहाव क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है पानी का, और इसी बहाव में बीच में ही ये वाहन फंस गया। वाहन चालक परेशान, वाहन निकालने की मशक्कत करते ये लोग इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो सरदारपुरा और बावली गांव में क्या अभी हालात बने हुए हैं। कभी तेज तो कभी जोरदार बारिश हो रही है और ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं। न केवल नदी नाले बल्कि सड़कें भी तालाब में तब्दील होती हुई, नदियों में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि घुटनों तक पानी लोगों के भरा हुआ है। तो ड्राइवर ने रस्सी के सहारे अपनी यहां पर जान बचाई। नदी नालों में पानी का बहाव क्योंकि काफी ज्यादा है और इसी के चलते जो वाहन चालक हैं वो परेशान हो रहे हैं। ड्राइवर ने रस्सी के सहारे अपनी यहां जान बचाई। ये तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। सरदारपुरा और बावली गांव की ये तस्वीर है, जहां नदी नाले उफान पर हैं और बीच नदी में ये वाहन जो फंस गया, इसे बाहर निकालने की कोशिश की गई। जेसीबी मंगाई गई। जेसीबी की सहायता से इस वाहन को बाहर निकालने की कोशिश की गई। ये देखिए, कहीं बीच नदी में तो कहीं बीच रास्ते में ही वाहन फंस गए। तो कोई रस्सी के सहारे अपनी जान बचाता हुआ नजर आया। लेकिन सवाल ये है कि जब नदी नाले उफान पर हैं तो आखिर इन नदियों को पार करने की कोशिश क्यों लोग कर रहे हैं, क्यों अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जब पता है मानसून सीजन है, नदी नाले उफान पर हैं। और अगर आप नदियों को पार करने की कोशिश करेंगे या नालों से वाहन निकलवाने की कोशिश करेंगे या निकालने की कोशिश करेंगे तो तस्वीर आना लाजमी है। तो ये एक लापरवाही भी कह सकते हैं जो सामने आई है। प्रशासन की भी लापरवाही है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई इन लोगों के लिए, ताकि इन लोगों को बताया जा सके या एक साइनिंग बोर्ड यहाँ पर लगाया जा सके कि अगर नदी को पार किया तो आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। तो ये तस्वीरें हम आपके सामने अलग अलग शहरों की रख रहे हैं। और सहयोगी कोमल इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए मौजूद है। कोमल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसमें हम देख रहे हैं कि नदी उफान पर है, बहाव काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी नदियों को पार करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। ये जानकर भी ये अनजान हैं लोग कि अगर आप ऐसी इसको पार करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। ये देखिए, ये आज मानसून पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय हो गया है और सिरोही जिले में सुबह 3:30 बजे से लेके दिन भर रुक रुक के बारिश हुई है, लेकिन 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई। और इस बारिश के कारण जो पहाड़ों का पानी था, जो आसपास का पानी था, अचानक नदियों में उसकी आवक हो गई, जो लोगों को अंदेशा नहीं था। और जो ये फंसी है कार,
वो उसके सामने भी यही था कि लोग लोग हर बार रपट थी वहां पे सामान्य तौर से क्रॉस करते थे, लेकिन इस बार जैसे क्रॉस कर रहे थे अचानक पानी आया और उसमें गाड़ी फंस गई। उसमें किसी तरीके से जो ड्राइवर था वो उसमें से निकल करके अपनी जान बचाने की कोशिश की और रस्सियों के सहारे किसी तरह से उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। और इस तरह से एक दो घटनाएं और आई हैं जो कि पानी में फंस गए थे और उनको किसी तरीके से मुसीबत से बाहर निकाला गया है। तो ऐसी पानी घटनाओं को बरस रोकने के लिए क्या तैयारी प्रशासन की, या कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई इनको रोकने के लिए? किसी तरह का सैनिक बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? देखिए, अब जो है चूंकि पानी वहां पे पहले नहीं था तो प्रशासन को इतना अंदाजा नहीं था कि इतना तेजी से पानी आ जाएगा। लेकिन अब जो है प्रशासन अलर्ट हो गया है और तमाम तरह की उसने चेतावनी जारी कर रहा है ताकि लोग ऐसे स्थानों पर न जाए जहां से पानी और रपट का बहाव हो। तो इसके लिए प्रशासन वहां पे लोगों को भी लगा रहा है, साइन बोर्ड भी लगा रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। आप प्रशासन पीछे भी चेतावनी देख दे रहा है और सकते हैं कि लोगों को अभी भी भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। शुक्रिया आपको कोमल। बांसवाड़ा के कुंडल नदी में बहे युवक के शव को बरामद किया गया है। करीब 48 घंटे की तलाशी के बाद 13 किलोमीटर दूर ममेरिया गांव में युवक की लाश बरामद की गई है। दरअसल शुक्रवार रात रपट पार करते समय दो युवक बाइक समेत पानी में बह गए थे। इनमें से एक को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा युवक तेज धार में बह गया था। तो 13 किलोमीटर दूर इस युवक का शव मिला है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू किया। और इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए निखिलेश मौजूद हैं। निखिलेश, पुल पार करते समय जो हादसा हुआ था, एक युवक जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी, रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाल लिया गया? जी बिल्कुल, युवक को आज सवेरे करीब 48 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आज उसका शव हाथ लगा है और जिसको सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकलवाया और पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया है। 48 घंटे से ज्यादा लगभग यह रेस्क्यू चलाया। ये इस 15 दिनों में दूसरी घटना है जब पुल पार करते हुए पहले भी ट्रैक्टर सहित एक युवक बह गया था और शुक्रवार की रात को दो लोग जो है बाइक से ये पुलिया पार कर रहे थे। पानी था तेज बहाव जिसमें ये बह गए थे। एक युवक तो बहकर निकल गया था, लेकिन एक युवक जिसने बाइक नहीं छोड़ी तो बाइक सहित ये है जो है पूरा बह गया। उसके बाद दूसरे दिन सवेरे जब सिविल डिफेंस की टीम और एसडीआरएफ की टीम ने वहां पर उसकी तलाश चालू करी तो काफी मशक्कत करनी पड़ी और 48 घंटों बाद आज पप्पू पुत्र धनपाल नाम का जो ये युवक है, इसका शव जो है पुलिस ने और एसडीआरएफ की टीम ने निकलवाया और इसको फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। ठीक है निखिलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर जालोर से है। चांदना भेटाला में शनिवार को हुई तेज बारिश के बाद खारी नदी में पानी का बहाव यहां शुरू हो गया। इसके चलते चांदना भेटाला मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ गया। खासकर पशुपालकों को काफी दिक्कतें हुई, जो अपने सैकड़ों भेड़ बकरियों को लेकर नदी पार कर रहे थे। तेज बहाव के बीच पशुपालकों ने जान जोखिम में डालकर एक एक कर पशुओं को बाहर निकाला। कुछ भेड़ बकरियां नदी के बीच ही बैठ गईं, जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से निकाला गया। आसपास के गांवों से ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मिलकर बचाव कार्य में हाथ बटाया। और सहयोगी भरत इस वक्त मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मौजूद है। भरत, आपके पास आते हुए आवागमन बाधित होता नजर आ रहा है, पशुपालक परेशान हैं, व्यवस्थाओं की पोल खोलती है तस्वीरें जालोर से आपने दर्शकों के सामने रखी। क्या कह रहा है इन पोल खोलती तस्वीरों को लेकर प्रशासन? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जालोर जिले से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि चांदना व भेटाला का मुख्य मार्ग है, जो कि उपखंड मुख्यालय से संभाग को जोड़ने वाला है। हालांकि ये इस वर्ष की बात नहीं है, हर वर्ष की समस्या है, जो कि पशुपालक सहित जो यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण व राहगीर है उनको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस रपट के ऊपर पुल न होने से हर बार आवागमन के लिए समस्या होती है। हालांकि कई समस्या तो ऐसी भी होती है जो गर्भवती महिला होती है, उनको उपचार के लिए भी उधर जाने के लिए बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आज सुबह की बात करें तो आज सवेरे बारिश के साथ साथ जो कि ऊपरी सिरोही की तरफ से जो ऊपरी हिस्से से जो पानी आता है वो तेज बहाव होने के कारण यहाँ के जो स्थानीय पशुपालक है वो अपने घर नहीं लौट सके। हालांकि पानी का बहाव भी आज तेज था, तो जिसको देखते हुए हम भी मौके पर थे, तो वहां पर पशुपालकों को ग्रामीणों द्वारा लाइन लगाकर एक एक पशु को वहां से भेड़ बकरियों को बाहर निकाला गया। यानी कि बहुत बड़ी शर्मसार व तकलीफ वाली बात है ये
जो यहाँ पर जो स्थानीय लोगों के साथ साथ जो बाहरी लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका भरत तमाम जानकारी के लिए।